हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 6 का जो मैथ है उसका चैप्टर 1 देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 है, नोइंग आवर नंबर्स। उसका एक्सरसाइज 1.3 इसमें हमें एस्टीमेट करना था। इससे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि कैसे हम एस्टीमेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। पहला क्वेश्चन में है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे में उसे जनरल रूल से हमें एस्टीमेट करना है। हिंदी में इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापक का नियम करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ये जो पहला सवाल है इसमें पार्ट में पहला क्वेश्चन में 4 पार्ट है। तो इसका पहला पार्ट अभी है यहाँ पे हमारे पास 730 प्लस 998। इसको हम जब जनरल रूल का यूज़ करेंगे तो हम इसको कितना में राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ हमारे पास 100 तक है तो हम इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे। इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 730 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा। 730 राउंड ऑफ 2 हो जाएगा 700 और 998 राउंड ऑफ हो जाएगा कितना में, 1000 में। तो यहाँ से ऐड कर देंगे दोनों को तो हमारे पास एस्टीमेटेड सम कितना आ जाएगा। यहाँ से एस्टीमेटेड सम हमारे पास एस्टीमेटेड सम आ जाएगा 1700। जिसका सेकेंड पार्ट है इसी सवाल का सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है वो है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे 714, इसको 796 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा। 796 को राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे से 800 और 314 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। 314 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 300। जो यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम जब डिफरेंस करेंगे इसका भी एस्टिमेटेड सम हमारे पास कितना हो जाएगा। एस्टिमेटेड सम यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 800 में से 300 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंस है। इसको माइनस कर देंगे तो एस्टिमेटेड सम हमारे पास हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ये 500। ठीक उसी तरह से हम इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। जो है यहाँ पे हमारे पास कितना 1000 पोजीशन तक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1000 पोजीशन तक है। अगर यहाँ पे भी एक 10,000 रहता तो हम 10,000 में एस्टिमेट करते, लेकिन यहाँ हमारे पास 1000 पोजीशन है तो इसको हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग कैसे राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ से 12,904 राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ से कितना में, 13,000 में, क्योंकि यहाँ 900 है तो ये 13,000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ 2,888 राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ से ये राउंड ऑफ हो जाएगा यहाँ 3,000 में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना एस्टिमेटेड सम, यहाँ से आ जाएगा एस्टिमेटेड सम यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। इसको क्योंकि ऐड करना था तो 13 और 3 16 हो जाता है हमारे पास। यहाँ से 16,000 आंसर आ जाएगा। इसको हमें एस्टिमेट करना है तो ये जो 28,000 है यहाँ पे दोनों कितना तक में, ये 10,000 तक है। तो इसको 10,000 के रेंज में हम क्या कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 28,292 राउंड ऑफ हो जाएगा कितना में, ये हो जाएगा 28,000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। और ये 21,496 राउंड ऑफ हो जाएगा 21,000 में। यहाँ से इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस था क्योंकि तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका हो जाएगा। एस्टिमेटेड डिफरेंस यहाँ से हो जाएगा 7,000। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 7,000 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। जो ये सवाल नीचे दी हुई रहेगी, हमें क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ कहाँ तक। पहला सवाल में, इसी सवाल में एक सवाल को दो बार बनाना है। एक यहाँ पे 100 तक राउंड ऑफ करना है
और दूसरा हमें टेंस तक राउंड ऑफ करना है। तो पहला वाला सवाल इसमें है, इसको एक बार हिंदी में सवाल को देख लेते हैं कि एक मोटे तौर पर, यानी रफ आइडिया इसको लेंगे, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक का सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक का निकटन दीजिए। यहाँ से जो हमारे पास जो पहला आ जाएगा, पहला सवाल इसमें भी 4 पार्ट है। जो पहला पार्ट है इसका हमारे पास ये 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब इसको हम क्या करेंगे, दो तरीके से, क्योंकि हमें एक बार राउंडिंग ऑफ करना है कहाँ 100 में, और एक बार राउंडिंग ऑफ हमें करना है किसमें, टेंस पोजीशन तक। तो यहाँ पहला पार्ट इसका कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ 200, राउंडिंग ऑफ 200। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला पार्ट में ये 439 राउंड ऑफ हो जाएगा हमारे पास 400 में, और ये 334 राउंड ऑफ हो जाएगा हमारे पास 300 में, और ये 4317 राउंड ऑफ हो जाएगा हमारे पास 4300 में। अब इसको एस्टीमेट कर लेंगे, एस्टीमेटेड इसका सम कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा एस्टीमेटेड सम, एस्टीमेटेड सम हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 437, 7 और 3 10, ये 10 हो गया, 4 और 1 5, और यहाँ से हमारे पास ये 5000 हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं हम कहाँ, टेंस पे, राउंडिंग ऑफ टू टेंस। अगर जब हम दाएं तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 439 जो था 439, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 440 में, ये 334 जो था हमारे पास ये राउंड ऑफ हो जाएगा 330 में, और ये था जो 4317 जो था हमारे पास ये हो जाएगा 4320 में राउंड ऑफ हो जाएगा। अब इसका एस्टिमेटेड सम यहाँ देख लेते हैं हम, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये तो 0 हो गया पहला में, 4 और 3 7, 7 और 2 9 यहाँ पे हो गया, और यहाँ हो गया 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 कैरी हो गया यहाँ पे 5, यानी 5090। हम जब एस्टिमेटेड 100 में कर रहे थे, 100 में एस्टिमेट कर रहे थे तो 5000 हमारा आंसर आ रहा था। जब हम यहाँ पे एस्टिमेट टेंस में कर रहे हैं तो हमारे पास 5090 आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड है 1,08,734 माइनस 47,599। इसको हमें दो तरह से राउंडिंग ऑफ करना था। एक कहाँ पहले हम राउंडिंग ऑफ करते हैं 100 तक, और दूसरे में राउंडिंग ऑफ हम 10 तक करते हैं। जब हम 100 तक राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1,08,734 राउंडिंग ऑफ हो जाएगा कितना में, 1,08,700 में, क्योंकि ये जो राउंडिंग ऑफ था ये 50 से कम है तो इसलिए 700 में हो गया, और ये 47,599 ये मतलब 50 से ऊपर है तो ये 600 में चला गया, 500 था 600 में चला गया। अब इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस, ये डिफरेंस था हम इसको डिफरेंस कर देंगे तो 0 से 0 और ये 0 हो जाएगा, 7 से 6 चला गया तो 1 हमारे पास बचेगा, यहाँ पे 8 से 7 चला जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, 10 से 4 चला जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, यानी 61,100 इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस होगा। अब इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस देख लेते हैं। जब इसको हम राउंडिंग ऑफ 10 तक करेंगे तो ये 3 के बाद 4 है तो ये 3 0 हो जाएगा, 4 5 से ऊपर रहता तो ये क्या होता है 5 रहता है, या 5 से ऊपर रहता तो हमारे पास ये क्या हो जाता, ये हमारे पास हो जाता 40, और यहाँ पे 9 है और ये तो ये आगे चला जाएगा 10 में चला जाएगा तो 10 का ये कैरी 1 यहाँ पे हो गया 600। तो यहाँ से डिफरेंस कर लेंगे, 3 से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 ही रहेगा, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 यहाँ से, 8 से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 यहाँ से, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6। तो यहाँ एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका क्या हो गया, इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारे पास हो गया 61,130 जब हम 10 पोजीशन में किए थे, और जब हम 100 पोजीशन में एस्टिमेटेड किए थे तो 61,100 आया था, मतलब हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड था हमारे पास 8,325 माइनस 491। इसको हम पहले सबसे पहले राउंडिंग ऑफ करते हैं कहाँ 100 में, और उसका राउंडिंग ऑफ करेंगे हम 10s में। तो जब 100 में इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं 8,325 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8,300 हो जाएगा,
491 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 500। तो अब यहाँ से एस्टिमेटेड इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 13, जब यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो यहाँ 8 और 5 13 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 7 था, ये 8 था, 1 कैरी किए थे, तो यहाँ 7800 हो जाएगा। ये हमारे पास इतना एस्टिमेटेड डिफरेंस हो जाएगा। और जब अगर हम इसको 10th पोजीशन में हम इसको डिफरेंस करेंगे तो ये 0 यहाँ से 0 हो गया, यहाँ 3 1 4 कैरी 1 कैरी ले लेते तो यहाँ 9 और 4 13 होता है। और यहाँ जब 12 था, ये 4 8 और 4 12, और यहाँ 7 और 8 1 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ 7840 हो जाएगा। जब हम 10th पोजीशन तक जब इसको डिफरेंस करेंगे 7840, जब 100 पोजीशन तक इसको डिफरेंस करेंगे तो 7800 हो जाएगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है हमारे पास, चौथा पार्ट जो है 4,89,348 सब्ट्रैक्ट करना है 48,375। सबसे पहले हम इसको दो तरह से सोल्व कर रहे थे, यानी पहले 100 तक पोजीशन में इसको हम एस्टिमेट करेंगे, फिर बाद में हम 10th पोजीशन तक इसको एस्टिमेट करेंगे। तो जब 100 पोजीशन तक इसको एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ पे 48 था तो ये 300 में हो जाएगा, और यहाँ पे 65 था तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 3 था तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको डिफरेंस लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 1 कैरी यहाँ से लिए तो यहाँ 13 हो गया था, 9 और 4 13, और यहाँ 8 बचा था तो 8 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0। यहाँ 8 था, 4 और 4 8, और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना हो जाएगा 4,40,900। और एस्टिमेटेड डिफरेंस हम जब 10th पोजीशन तक में करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ 1 कैरी करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 7 और 8 15 होता है। और यहाँ 3, यहाँ पे जब 2 बचा था, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 9 और 3 12, और यहाँ 9 8 बच गया था हमारे पास तो 8 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। और यहाँ 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4। यहाँ से सब्ट्रैक्ट जब हम इसको एस्टिमेटेड डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 4,40,980। जब हम इसको एस्टिमेटेड 100 में जब डिफरेंस कर रहे थे तो 4,40,900 आ रहा था। अब इससे आगे जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट रूल, उसको कर लेते हैं, उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो सबसे पहली बात, हमारा पहला क्वेश्चन है 578 गुना 161, यानी 578 मल्टीप्लाई है हमारे पास 171। जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो जब हम इसको 500 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 500 राउंड ऑफ हो जाएगा। जनरल रूल, हमें ये जनरल रूल बोला है तो हमें यहाँ पे 100 पोजीशन तक है तो हम इसको क्या करेंगे 100 में राउंडिंग ऑफ करेंगे। यहाँ 578 को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे कितना में, ये 78 है तो ये हो जाएगा 600 में, और ये 161 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 में। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 मल्टीप्लाई 200 तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 आ जाएगा, 6 2 12, और ये 40 आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 1,20,000 इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम जब जो ये हमारे तक क्या ये एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों नंबर का। जो राउंडिंग ऑफ करेंगे हम 578 को और 161 को तो इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 1,20,000 के करीब। और इसका सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास, सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास इसका 5,281 मल्टीप्लाई में 3,491। तो यहाँ से हम किसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, ये 1000 पोजीशन तक है तो दोनों को हम 1000 पोजीशन तक राउंड ऑफ करेंगे। तो 5,281 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। और जब 3,000 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 3,491, क्योंकि 500 से कम है हमारे पास लेकिन 400 के बराबर 400 के बगल में है तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे कितना में, यहाँ से 3,491 को राउंड ऑफ करेंगे तो हम यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3,400 3,500, क्योंकि ये 491 है तो ये 500 हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को तो मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं 5,000 मल्टीप्लाई 35,000। ये जो 30 यहाँ पे था 20 यहाँ पे तो 50 तो आ जाएगा हमारे पास, 50 30 ये 50 आ गया। और ये 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15 और 2 17 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1,75,00,000 यहाँ इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा।
एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। जो हमारे पास इसके बाद वाला क्वेश्चन था, जो इसमें भी 4 पार्ट है। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, सी नंबर जो है हमारा, वो हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 1291 गुना 592। तो इसको जब हम एस्टीमेट करेंगे, 1291 एस्टीमेट हमारा हो जाएगा 1300 में, और जो 592 था ये हमारा एस्टीमेट हो जाएगा 600 में। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 1300 गुना 600, तो ये हमारा पास 4 जीरो आ जाएगा नीचे में, और ये 6 3 जा 18, और ये 6 और 1 7, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7800। यहाँ से एस्टीमेटेड प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा, एस्टीमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा 7,80,000। और जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये हमारे पास डी नंबर, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है 9,250 गुना 29। इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। जब 9,250 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 में, क्योंकि ये 1000 के रेंज में है। तो 10,000 में रेंज में हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया 10,000। 29 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ से हम जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 गुना 30, तो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 जीरो आ जाएगा इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। इसका एस्टीमेटेड प्रोडक्ट कितना हो गया, एस्टीमेटेड प्रोडक्ट 3 लाख हो गया। अगर हमारा वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।